शतरंज की बाजी कभी कभी ऐसे मुकाम पर पहुंच जाती है जहां एक प्यादा राजा को चेकमेट कर देता है। कहने का मतलब यह है कि कभी कभी वो चेहरे जो सियासत में बड़ा कद नहीं रखते, वो बड़े बड़े सियासतदानों को चुनौती देते हैं या उनका खेल बिगाड़ देते हैं। हमने 90 के दशक में देखा कैसे देश में गठबंधन की सियासत का जोर था। फिर मोदी राज में पूर्ण बहुमत की संसद भी दिखी, लेकिन उसके बावजूद छोटे छोटे दलों और क्षेत्रीय क्षत्रपों का दबदबा आज भी कायम है। बिहार में कैसे छोटे दलों ने बड़ा करिश्मा कर दिखाया, अब बंगाल और यूपी में करिश्मा करने की चुनौती है। अपनी महत्वाकांक्षा के लिए कैसे कुछ चेहरे बड़ा उलटफेर कर सकते हैं, टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए कच्चे धागे, गेम स्पॉयलर्स। क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक जाना पहचाना चेहरा है, जिसने टीम इंडिया के लिए भी खेला है और जिसने आईपीएल में भी जौहर दिखाए हैं। क्रिकेट में जितनी असंभावनाएं हैं, उससे ज्यादा राजनीति में है। लक्ष्मी रतन शुक्ला ने यह साबित कर दिया। ममता बनर्जी सरकार में खेल मंत्री रहे शुक्ला ने 5 जनवरी 2021 को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तृणमूल कांग्रेस के हावड़ा प्रेसिडेंट पद को भी छोड़ दिया। मामला इतना बढ़ा कि ममता बनर्जी को सफाई देनी पड़ गई कि इस इस्तीफे को बीजेपी से जोड़कर ना देखा जाए। शुक्ला ने भी पत्ते नहीं खोले, लेकिन राजनीति में टाइमिंग क्रिकेट में टाइमिंग से ज्यादा वजन रखती है। शुक्ला बंगाल की सियासत में उन कच्चे धागे की कतार में शामिल हो गए जिन्हें गेम स्पॉयलर्स माना जाता है। विधायकों को संभालने में जुटी ममता बनर्जी के लिए उनके सांसद भी परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। बंगाली सिनेमा की सुपरस्टार और बीरभूम से 3 बार की सांसद शताब्दी रॉय ने फेसबुक पोस्ट के जरिए अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए। तृणमूल की चूलें हिल गईं। शताब्दी को मनाने के लिए ममता के राइट हैंड अभिषेक बनर्जी को लगना पड़ा। शताब्दी के तेवर तो शांत हो गए, लेकिन ममता के लिए खतरे का अलार्म अब भी बज रहा है। देखिए, लक्ष्मी रतन शुक्ला और शताब्दी राय दोनों अपना अपना क्षेत्र का स्टार है। इसका फॉलोइंग्स है। अगर भाजपा जाते हैं, अभी तक फैसला नहीं हुआ है, अगर जाते हैं तो निश्चित तौर पे तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। बंगाल में 34 साल तक लगातार राज करने वाली लेफ्ट पार्टी वजूद की लड़ाई लड़ रही है। उसे तृणमूल और बीजेपी दोनों से खतरा है। लेफ्ट कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी। दोनों की कोशिश ममता को साथ लेकर चुनाव लड़ने की है, लेकिन वर्चस्व की जंग और राजनीति की महत्वाकांक्षा में ये कच्चे धागे नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। बिना कांग्रेस बीजेपी से लड़ना मुश्किल है, नामुमकिन है, क्योंकि बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस के सिवा और कोई चारा नहीं। याद कीजिए कैसे कोरोना काल में कांग्रेस के सबसे भरोसेमंद सिपाहियों में से एक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2 दर्जन विधायकों को तोड़कर कमलनाथ सरकार गिरा दी। मध्य प्रदेश में कच्चे धागे की ये पक्की जीत थी। ऐसी ही स्क्रिप्ट लेकर राजस्थान में सचिन पायलट रूठ गए। गहलोत सरकार आईसीयू में चली गई। सोनिया गांधी की मध्यस्थता के बाद पायलट मान गए। गहलोत मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन पायलट की महत्वाकांक्षा उन्हें असहज किए हुए है। राजस्थान में जो सत्ता का जो गणित है और सत्ता का जो खेल है, उसका नया चेहरा फरवरी में हमको देखने को मिलेगा, जब 3 उपचुनाव होंगे। इन 3 उपचुनावों में अगर कांग्रेस तीनों सीटें जीत जाती है, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कहने की स्थिति में होंगे कि वो अच्छे तरीके से राजस्थान में सरकार चला पाएंगे और चलाने की स्थिति में होंगे। लेकिन अगर ये तीनों सीटें कांग्रेस हार जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से होगा और राजस्थान में सियासत का एक नया चेहरा हमारे सामने आएगा। सियासत के कच्चे धागे बिहार में कमाल दिखा चुके हैं। कांटे की लड़ाई में एनडीए की जीत हुई, तो इसमें मुकेश साहनी की वीआईपी, जीतन राम मांझी की हम और चिराग पासवान की लोजपा का बड़ा योगदान रहा है। याद कीजिए यूपी का 2017 का विधानसभा चुनाव। बीजेपी की सहयोगी पार्टी सुभासपा और अपना दल ने शानदार स्ट्राइक रेट से सीटें जीतकर अखिलेश और मायावती दोनों को चौंका दिया।
4 साल बाद आज यूपी की सियासी तस्वीर बदल चुकी है। बीजेपी से उसकी सहयोगी सुभाषपा अलग होकर ओवैसी के साथ जा मिली है। कांग्रेस, सपा और बसपा के बीच दोस्ती और दुश्मनी दोनों की संभावनाएं बनी हुई हैं। बिहार की तर्ज पर बंगाल और यूपी में भी गेम स्पॉयलर्स की टोली अपनी बारी का इंतजार कर रही है। किसी की चाहत सत्ता है तो किसी का मंसूबा इंतकाम का है, और वक्त ने जिसकी चाहत पर मुहर लगाई उसी की रणनीति को कामयाब माना जाएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।